नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इस सब के लिए आपका तहे दिल शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैं, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ आप वीडियो भी देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा खतरनाक किस्म का खुलासा करने जा रहा हूं, जो बड़े गंभीर सवाल उठाता है कि क्या महिलाएं ही महिलाएं की विरोधी हो गई हैं? क्या मतई महिलाएं कुकी महिलाओं के खिलाफ हैं, कुकी महिलाएं मतई महिलाओं के खिलाफ हैं? 3-4 उदाहरण हैं, सच्चे उदाहरण हैं, जिनके जरिए मैं आपके सामने ये खुलासा करने जा रहा हूं। और इसकी वजह मुझे नहीं मालूम, मैं खुद चिंतित हूं। मैं खबरें गौर से पढ़ रहा हूं अखबारों में और उसके हिसाब से ये निचोड़ निकाल रहा हूं। पहला केस देखिए, जब मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, सूचना फैल जाती है और मतई समाज की महिलाएं आकर आ जाती खड़ी हो जाती हैं, उनका विरोध करने लगती हैं कि आप इस्तीफा मत दीजिए। उनकी जेब से इस्तीफा, उनके साथी मंत्री की जेब से इस्तीफा निकाल लिया जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है। उसी दिन मैं चौंका था कि ये महिलाएं बीजेपी की नहीं है। फिर ये महिलाएं इतनी उत्सुक क्यों हो रही हैं? आम महिलाएं, इनको आखिर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के कामकाज से इतनी क्या संतुष्टि मिल रही है? भाई, हिंसा हो रही है, तांडव है, बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, संपत्ति जलाई जा रही है, पुलिस प्रशासन, आर्मी, अर्धसैनिक बल, सभी पर हमले हो रहे हैं और सभी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं जातीय स्थिति के हिसाब से, और फिर भी ये महिलाएं साथ दे रही हैं। तो खैर, उसके बाद एक दूसरी घटना होती है जिसके अंदर आप जानते हैं कि 2 महिलाओं को, अब तो कहा जा रहा है 3 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था। और महिलाओं को जब ये नग्न करके घुमाया जा रहा था तो वहाँ पर जो भीड़ थी जो ये काम कर रही थी, उसमें महिलाएं भी शामिल थी बड़ी संख्या में। और वो महिलाएं घरों को लूटने में भी लगी हुई थी। और वही महिलाओं ने इन 3 महिलाओं को नग्न करने के लिए उत्साहित किया था, उकसाया था। ऐसा कुछ अखबारों में छपा है, ऐसा वहाँ के कुछ लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने, टीवी जो डिजिटल मीडिया के चैनल हैं उनके सामने बयान दिया है और अखबारों में उनका कोट छपा है कि महिलाओं ने ही उकसाया। कुछ में तो कहा गया कि महिलाओं ने ही कपड़े उतार दिए और जब पुरुष नग्न महिलाओं के निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो कुछ महिलाएं भी उसमें सहयोग दे रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, नग्न महिलाओं का मजाक उड़ा रही थी। और कुछ महिलाओं ने ही कहा कि इस महिला को, इस लड़की को धान के खेत में ले जाओ और इसके साथ बलात्कार करो, सामूहिक बलात्कार करो। इस तरह की कहानी भी सामने आई है। ये अपने आप में दर्दनाक है, ये अपने आप में सोचने वाला है, इसका ही विवेचना करेंगे। लेकिन एक तीसरी घटना भी, जो ताज़ा घटना है, जो इम्फाल ईस्ट की है, जिसमें कार वॉश कंपनी में 2 लड़कियां, आदिवासी महिलाएं, कुकी समाज की लड़कियां 21 और 24 साल की काम करती थी। 100-200 लोगों की भीड़ आती है, उन कुकी महिलाओं की पहचान करती है और इन 100-200 की भीड़ में जो महिलाएं शामिल होती, वो नारे लगाती हैं, वो शोर मचाती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। वो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि वो महिलाएं जो शामिल थी भीड़ में, उन्होंने पुरुषों को उकसाया कि वो खाली कमरा है, इस कमरे में ले जाओ लड़की को, लड़की के साथ बलात्कार करो, लड़की का यौन शोषण करो, लड़की का शील भंग करो, तमाम चीज़ें करो। और हंसती मुस्कुराती रही और कुछ ने तो धक्का दे दिया उस महिला को कमरे के अंदर, इस हॉल के अंदर, और दरवाजे के बाहर कुंडी लगा दी। इस तरह प्रत्यक्षदर्शी गवाह इस तरह की गवाहियाँ दे रहे हैं। ये अपने आप में चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि मणिपुर में जातीय हिंसा, नस्लीय हिंसा या अलगाववादी तत्व लंबे अरसे से काम करते रहे हैं। छुटपुट इस तरह की हिंसा की घटनाएं, खबरें भी सामने आती रही हैं, लेकिन कभी महिलाओं ने महिलाओं का शिकार नहीं किया, या फिर कभी महिलाओं और बच्चों का शिकार भी नहीं किया। किसी अलगाववादी गुट ने दूसरे अलगाववादी गुट के साथ संघर्ष किया, उसमें महिलाओं को अलग रखा, बच्चों को अलग रखा। बच्चे और महिलाएं ना तो हमलावरों में शामिल थे और ना ही हमले में उनको निशाना बनाया गया। घर भी जलाया गया, पुराने पत्रकार कहते हैं। तो महिलाएं और बच्चों को घर से पहले बाहर निकाल दिया जाता था, अलग उनको खदेड़ दिया जाता था और उसके बाद जो भी करना होता था करने दिया जाता था। तो पहली बार महिलाओं का हिंसा में इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों तरीके से। महिलाएं ही महिलाएं के खिलाफ हिंसा करने के लिए, यौन हिंसा करने के लिए पुरुषों को भड़का रही हैं, और पुरुष भी पहली बार
महिलाओं के साथ यौन हिंसा, बलात्कार इस बड़े पैमाने पर नग्न करके, खासतौर से नंगा करना, फुटबॉल बना देना, उछालना, उनके मुंह में कपड़ा घुसाकर लगातार सामूहिक बलात्कार करना, हत्या कर देना, ये विभत्स घटनाएं पहले सामने आ रही हैं। इससे पहले क्या होता था कि आमतौर पर कहा जाता था कि जो दंगाई होते हैं, जो बलवाई होते हैं, वो जो दंगा फैलाते हैं उसका नुकसान गृहिणी को उठाना पड़ता है, क्योंकि घर जलता है तो गृहिणी को नए सिरे से घर बनाना है। पति की मौत होती है तो महिला विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती है, अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा दंगों का खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है। ये समझ से परे की बात है। हालांकि इसमें पॉजिटिव लाइन एक ये भी है कि जो कार वॉश कंपनी में 2 कुकी महिलाओं के, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, उसके बारे में लड़कियों की माँ को, जो दूसरे गांव में रहती थी, दोनों अलग अलग माएँ, उनको सूचना किसने दी? एक मैतेई समाज की महिला ने। महिला भी सह कर्मचारी थी, उसी कार वॉश कंपनी में काम करती थी। उसने अपनी आंख के सामने देखा था और उसने उस जो मर गई बच्चियां, उसकी सहेलियां जो मर गई बलात्कार का शिकार होकर, उनकी माँ को फ़ोन करके सूचना दी कि आपकी बेटियों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं तो माँ को तो पता ही नहीं लगता। ये भी एक पॉजिटिव पक्ष है। दूसरा ये कि जो 2 नग्न महिलाओं को परेड करके घुमाया गया था, एक के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद बलात्कार के बाद एक के पिता और एक का भाई बचाने के लिए आया तो उनकी हत्या कर दी गई थी। तो बदला किस कुकी महिलाओं ने कैसे लिया? महिलाओं ने बदला लिया, पुरुषों ने बदला नहीं लिया। जो मुख्य आरोपी था उसके घर को जला दिया महिलाओं ने जाकर। ये काम भी महिलाओं ने किया। और जब मैं ये बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं ताज़ा देख रहा था सोशल मीडिया में, फिर इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है उसमें हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिसमें आदिवासी महिला समाज की तरफ से एक जुलूस निकाला गया था। महिलाएं हिंसा पर उतारू हो गई, महिलाओं ने टायर जलाए, महिलाओं ने कथित तौर पर हिंसा की, पुलिस सेना को घटनास्थल पर भेजा गया और ये टायर जलाने के दौरान 1-2 घर भी जल गए। तो यहाँ भी महिलाएं ही खुलकर सड़क पर भी आ रही हैं, संघर्ष भी कर रही हैं, आगजनी में भी शामिल हो रही हैं और इस तरह की हिंसा में भी शामिल हो रही हैं और भीड़ के साथ जाती हैं। और दूसरी जाति की महिलाएं जब सामने आ जाती हैं तो एक महिला होने के नाते दूसरी महिला का जो बचाने का फर्ज रहता था उसको छोड़कर अपनी ही समाज की, अपनी ही जाति के पुरुषों को उकसा रही हैं कि दूसरी जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार कर दो। चौथा, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। अब बीजेपी सरकार का राष्ट्रीय महिला आयोग है, स्वाभाविक है कि बीजेपी सरकार के नॉमिनेटेड लोगों को नॉमिनेटेड किया गया है और बीजेपी की तरफ की विचारधारा के हैं तभी महिला आयोग में हैं। लेकिन आयोग में आप जब हैं तो आपके लिए हर महिला महिला होनी चाहिए। लेकिन मतई हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं और उनके सहारे बीजेपी कोई हिंदू ईसाइयों का खेल रचना चाहती है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के पास 12 जुलाई को इस तरह का सारे तथ्य, सारे सबूत, सारे फैक्ट्स भेज दिए गए थे, जिसमें हैदराबाद की 2 संस्थाएं शामिल थी। 14 जून तक सारे चीज़ें भेज दी गई थी, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन ने अमेरिका से ये लोग महिलाओं के बयान भेजे थे, कम से कम 6-7 केस में जिनके जो यौन हिंसा का शिकार हुई थी। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग खामोश रहा मोदी जी की तरह, या 1 महीने में एक खत लिख दिया, क्योंकि उनकी जो अध्यक्ष है उसका कहना है कि साहब 3 महीने में 3 खत लिखे और मणिपुर प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे की जांच से पहले हम देखना चाहते थे कि ये वीडियो या ये शिकायत या ईमेल सही है या सही नहीं है। बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन 1 महीना इंतज़ार कर लिया होता, उसके बाद आप ट्वीट कर देते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। जैसे वहाँ की राज्यपाल भी महिला है, अनुसुईया, लेकिन राज्यपाल की तारीफ करनी पड़ेगी। बीजेपी यानी गृह मंत्रालय के तहत उनकी नियुक्ति हुई है। मोदी जी चाहते थे तभी वो वहाँ भेजी गई हैं राज्यपाल बना के राजभवन में। वो चाहती तो सुख से रह सकती थी, लेकिन उन्होंने आकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मैं हिंसा देखकर हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं, मैं व्यथित हूँ और ऐसा मैंने इस तरह की हिंसा का तांडव, इस तरह का नंगा नाच मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। और डीजीपी को तलब किया है, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को भी अपनी, स्वाभाविक है जब ये बात कह रही हैं तो रिपोर्ट भी भेजती रही होंगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है।
और अंत में जब महिलाओं की बात हो रही है तो अब महिला राष्ट्रपति की तरफ लोगों का ध्यान है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। क्या वो मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की बात मोदी सरकार से कहेंगी? क्या वो इंटरफियर करेंगी? ये भी अपने आप में सवाल है। तो दो तीन बड़े सवाल उठते हैं। ये दो घटनाओं में कम से कम, जिसमें नग्न करके महिलाओं को घुमाया गया, जिसमें कार वॉश कंपनी में 2 कुकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, दोनों जगह बलात्कार हुआ और दोनों जगह भीड़ में महिलाएं शामिल थी। दोनों जगह भीड़ में महिलाएं शामिल जो थी उन्होंने ही पुरुषों को उकसाया कि आप इनके साथ छेड़छाड़ करो, इनको तंग करो, इनका यौन शोषण करो, इनके साथ बलात्कार करो और इसके मज़े भी लिए, हंसी मजाक भी किया। और जो नग्न महिलाएं थी उनका खुद आगे चढ़कर उन महिलाओं ने मजाक उड़ाया। ऐसी बात प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, जो सुनने में भी बड़ी अटपटी सी, अजीब सी लगती है। लेकिन कई सारे अखबारों में कई जगह मैं ये चीज़ें पढ़ चुका और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा हैरान परेशान होकर। उम्मीद है अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेंबरशिप को आप क्लिक कीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे किस तरह मेरा सहयोग करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने अभी तक मुझे सहयोग राशि भेजी है। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर पेज है मेरा विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।